इज आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी फॉर एवरीवन? क्या सभी लोगों को आईटीआर फाइलिंग करना एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी है? अगर आप नहीं फाइल करेंगे तो आपको क्या जुर्माना देना पड़ सकता है या कोई नुकसान हो सकता है? कारण यह है कि लोग लोन लेने जाते हैं, वहां पे आईटीआर मांगता है, कोई काम होता है तो आईटीआर के प्रूफ के रूप में मांगा जाता है। राशन कार्ड में बताया जाता है कि आईटीआर आप भर रहे हैं और इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। मतलब हर जगह जब आईटीआर के बारे में जब खोज खबर होता है तो मन में एक सवाल तो आएगा ना, क्या आपको भी आईटीआर भरना चाहिए? क्या अपने देश के सभी नागरिक लोग को जो है आईटीआर भरना एकदम मैंडेटरी है? और लोग आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो क्या बिगड़ जाएगा? और अगर भर भी देंगे तो क्या कोई फायदा होगा? अगर फायदा होगा तो करेंगे, फायदा नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो पहले समझते हैं नुकसान, इसके बाद समझते हैं फायदा, और साथ में समझते हैं कि किसको एकदम कंपलसरी है, हर हाल में भरना पड़ेगा, और किसको छूट मिला हुआ है। दोस्तों, आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न होता है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब हो गया कि आप जो भी कमाए पूरे साल में उसका ब्यौरा सरकार को देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, और फिर डिसाइड होता है कि आपने जो कमाया है वो सोर्स सही है या नहीं है। और जितना कमाए हैं वो कमाने के बाद देखा जाता है कि आप टैक्स के अंदर में आते हैं, टैक्स पेएबल आपके ऊपर बनता है या नहीं बनता है। और कल के डेट में अगर आपने छुपा लिया कोई इनकम का तो बाद में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर जो है जांच बैठाएगा और पता चलेगा कि आपने इस साल इतना ही ब्यौरा दिया, जबकि आपने कमाया यहाँ से, और जब कमाया यहाँ से तो आपने इसका डिटेल नहीं दिया। इसका मतलब आपने टैक्स की चोरी किया, और टैक्स चोरी किए तो इसके बाद जुर्माना और जेल सब होगा। ऐसे में जब ये न्यूज़ लोग सुनता है तो डर जाता है कि यार हम तो थोड़ा सा कमा रहे हैं, अब इतना कमा रहे हैं तो क्या हमको ये भी रिपोर्ट देना पड़ेगा? तो इसके लिए सरकार ने कुछ छूट दे चुका है। तो सवाल मन में आता है, क्या सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, मतलब आईटीआर फाइल करना कंपलसरी मैंडेटरी है? तो आंसर है नहीं, सबको नहीं करना है। कुछ लोगों को छूट दिया गया, कुछ लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनको फाइल करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि किनको छूट मिला हुआ है, क्या आप उस छूट के कैटेगरी में है या नहीं है? तो देखिए, जो इनकम टैक्स स्लैब बनाया जाता है कि कितना से कितना इनकम होगा तो किसको फ्री है, मतलब टैक्स फ्री है, और कितना से कितना इनकम पे जो है कितना परसेंटेज टैक्स देना है, मतलब 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, किस कैटेगरी में कितना इनकम वाला आता है। सुनते हैं ना कि कोई 30% टैक्स दे रहा है, सुनते हैं कोई 15%, कोई सुनते हैं कितना तो कमाया, कोई टैक्स ही नहीं लगा। तो ये टैक्स स्लैब के कैटेगरी का कारण ऐसा होता है। अब ये जो छूट मिला हुआ है ऐसे लोगों को मिला हुआ है जो नील टैक्स कैटेगरी में आते हैं। नील टैक्स मतलब जीरो टैक्स। जीरो टैक्स नील टैक्स का मतलब हुआ कि आपका इनकम जो है, जैसे अब नया टैक्स स्लैब आ चुका है, नए टैक्स स्लैब जो है नए टैक्स रिजीम के अंदर आया हुआ है, जिसमें आप सुने होंगे 12 लाख तक छूट है। असल में 12 लाख तक छूट नहीं है, वहां पे जो है एक तरह से डिस्काउंट दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है, जिसके कारण 12 लाख तक छूट है। तो क्या 12 लाख तक कमाए वाले को नहीं भरना? ना ना ना, ये गलती में नहीं रहिएगा। 0 से 4 लाख रुपया, मतलब कुछ नहीं कमाते हैं वहां से लेकर के, और जो कमाते हैं 4 लाख रुपया अगर सालाना कमाते हैं तो ये 4 लाख रुपये तक इनकम वाले को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जीरो टैक्स देना पड़ेगा, या कह सकते हैं नील टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पे जब डिटेल बताते हैं कि हाँ आपका जो इनकम 4 लाख के बीच में है, तो टैक्स तो सच में आप जीरो दे रहे हैं, एकदम जीरो दे रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि आईटीआर फाइल कर रहे हैं, जिससे एक एविडेंस हो जाता है कि सच में आपके पास जो है इतने से इतने साल के बीच में जो है इनकम टैक्स जो है आप नहीं दिए हैं, और इनकम आपका 4 लाख के नीचे है। तो अब कहेंगे यार ये भी बताने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो ये देखिए कंपलसरी नहीं है। अब आपकी इच्छा पे है कि आपको अगर खुद से भरने आता है, कोई ऐसा दोस्त है जो फ्री में भर देता है, या आपके सर्किल में जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जनरली 0 से 4 लाख वाले का सर्किल में चार्टेड अकाउंटेंट होता ही नहीं है। हाँ, कोई रिलेटिव चार्टेड अकाउंटेंट बन जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन जब इनकम नहीं है तो उसके लिए सीए अकाउंटेंट ये सब तो सर्किल में आता ही है नहीं। तो मान के सीधा चलिए कि अगर आपको फ्री में कोई भर दे रहा है, या खुद से पढ़े लिखे हैं, खुद से आप भर ले रहे हैं, और आपका इनकम 0 से 4 लाख के बीच में है, मन है तो भरिए, मन नहीं है तो नहीं भरिए, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जैसे ही 4 लाख से ऊपर आपका इनकम हो जाता है तो भले ही आपको रिबेट लेना पड़े, जो सुने हैं 12 लाख तक जो है फ्री है, वो लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, उसमें आपको डिटेल देना पड़ेगा, पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपने कहां कहां से पैसा लिया है, अगर सच में लिया है, आपका इनकम हुआ है तो वो बताइए। और सारा डिटेल बताने के बाद सारा इनकम का कैलकुलेट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अनुसार से टैक्स आपका जीरो बाद में बन जाता है, टेंशन फ्री रहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नुकसान क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने से, ये तो समझ लेते हैं। पहले समझ लिए ना कि सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। देखिए नुकसान ये है कि सच में अगर आपका इनकम ज़्यादा है
और आपने इनकम टैक्स नहीं दिया है, कल के डेट में किसी ने प्रूफ कर दिया, किसी ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दिया कि इसके पास सच में इनकम है, आपके ऊपर जांच बैठ गया और बाद में पता चला कि आपने इनकम टैक्स का चोरी किया है, तो ऐसे में आपको पेनल्टी और जेल दोनों हो सकता है। डिपेंड होता है इनकम टैक्स कमिश्नर और जो होता है वो क्या डिसीजन लेता है, और आपके ऊपर जो टैक्स जो ऑफिसर असाइन होता है वो क्या डिसीजन लेता है। ये तो हो गई बात। अब चलते हैं फायदे इसके अनेक हैं इनकम टैक्स रिटर्न भरने के। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया, सब में बताया कि आप अगर हो सके तो आईटीआर फाइल करिए। सबसे पहला फायदा तो यही है कि कहीं भी अगर आप लोन लेने जाते हैं, अगर इनकम टैक्स रिटर्न वाला फाइलिंग जो किए हैं वो पेपर लगाते हैं, तो एक सॉलिड एविडेंस हो जाता है कि सच में आपके पास इतना इनकम है, और इस इनकम के बेस पे आपका जो लोन अमाउंट बनता है वो लोन सैंक्शन हो जाता है जल्दी से जल्दी। अब दूसरा सबसे ज़्यादा फायदा होता है जब आप विदेश जाने की सोच रहे होते हैं, और आप जो है देखते हैं कि जब आप पासपोर्ट के बाद जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वीज़ा अप्रूवल जल्दी मिलता है, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आईटीआर फाइलिंग किए हुए ये डॉक्यूमेंट के रूप में है। तो पैसे की जरूरत सबको होता है, किसी न किसी काम के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है, तो पहले से आईटीआर फाइल किए रहिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ना। होम लोन लेना है, घर बनाना है, पर्सनल लोन लेना है, बहुत सारे जो है टाइप के लोन होते हैं, लेकिन आपको पैसे की मदद तभी करेगा जब आप प्रूफ कर देंगे कि हाँ सच में आप पैसे चुकाने के लायक हैं, और ये डॉक्यूमेंट तैयार होता है आईटीआर फाइलिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे समझ से, जो है इस चीज़ की जानकारी अपने देश के सभी लोगों को होना चाहिए, भले ही वो अभी स्टूडेंट हो, कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, या कुछ छोटा बहुत कमा रहे हो, थोड़ा कमा रहे हो या ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि हर हाल में आने वाले समय सबको कमाना ही कमाना है। पैसे तो कमाना है, ज़िंदगी जीने के लिए पैसे चाहिए, और जब पैसे चाहिए तो जब ये कमाएंगे वैसे ही जो है सरकार आपके ऊपर आएगा कि कमाया ना पैसा, चलो 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 टैक्स भरो भरो भरो। अच्छा ज़्यादा कमाया कि कम कमाया? कम कमाया, चलो तुमको छोड़ देता हूँ, टैक्स मत देना, लेकिन बता दो कि तुमने कितना कमाया है। ज़्यादा कमाया है, अरे ज़्यादा कैसे कमा लिया, कुछ टैक्स दो, टैक्स दोगे तभी तो फिर समाज का काम होगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन काम का लगा तो अपना कुछ ओपिनियन सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में भरिएगा, लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं फिर अपडेट के साथ अगले वीडियो।